अब तक आपने देखा जसवंत वहां से भाग चुका था और पुलिस ऑफिसर जय और जूली को पकड़ लेता है। अब आगे पुलिस ऑफिसर जय जूही को पकड़ते हुए बोलता है, हे भगवान, जूली तुम्हारी ऐसी हालत, तुम आखिर यहाँ पर करने क्या आई थी? जय, मैं इस केस के रहस्य को सुलझाने आई थी। हो ना हो इन सभी दोस्तों ने मिलकर ही मेरी दोस्त को मारा है। मुझे उसका पता लगाना ही होगा और मंगल को बेकसूर साबित करना है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। जय गुस्से से बोलता है, पहले तुम अपनी हालत और अपने ऊपर ध्यान दो, बाद में केस सॉल्व करना। फिर जय जूली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके इलाज के बाद जब जूही को होश आता है, जय उससे कहता है, जूली मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ये सब अकेले नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी आज इस केस में तुम्हारे साथ हूँ। जय, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद अकेले भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत काबिल अफसर हो, फिर भी मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर जय और जूली अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। थक हार कर जूली मंगल से जेल में मिलने फिर से जाती है और मंगल से कहती है, मंगल, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी माँ से भी मिली थी और वहीं मुझे तुम्हारा फोन मिला तो मैंने उसे चेक किया। मुझे लगता है कि मेरी दोस्त को मारने में मेरी दोस्त रीमा और बाकी की लड़कियों का हाथ है। जूली मैडम, शायद आप सही बोल रही हो, क्योंकि मुझे भी शक हो रहा था उन लड़कियों की बातों से। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे कुछ पता चल सके? मैडम, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन उनकी बातों से ये जाहिर जरूर हो रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं कर रही थीं। वैसे मैडम, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो इस केस को सॉल्व करने में मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर सकता हूं। ठीक है, मैं कल पुलिस कमिश्नर से बात करती हूँ ताकि उनसे तुम्हारी जमानत की बात कर सकूं। अगले दिन जूली पुलिस कमिश्नर से मिलती है। सर प्लीज, मंगल का साथ हमारे केस के लिए बहुत किफायती होगा। जूली, आमतौर पर हम मर्डर करने वाले कैदियों को रिहा नहीं करते, पर तुम इतना बोल ही रही हो तो तुम मेरे दोस्त की बेटी भी हो, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर जूली मंगल को जमानत पर छुड़वा लेती है। मंगल, जूली और जय उस जगह पर जाते हैं जहां उसने लड़कियों को उतारा था। मंगल जूही से कहता है, मैडम, मैंने उन्हें यहां पर उतारा था, फिर मैं सीधा निकल गया और वो लड़की इस तरफ चली गई थी। तो हमें इस तरफ ही चलना चाहिए। फिर वो लोग उस तरफ जाकर देखते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वहां पर एक पुराना घर दिखाई देता है जो कि बंद था। जय खिड़की तोड़कर अंदर जाता है और अंदर से दरवाजा खोलता है। मंगल और जूली दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर सामान इधर उधर फैला हुआ था, जैसे कि वहां पर किसी की लड़ाई हुई हो। जूही ये देखकर कहती है, हो ना हो यहाँ पर कुछ तो घटित हुआ है। पता नहीं, पर देखकर तो लगता है जैसे जरूर कुछ हुआ था। जूही उधर देखो, किसी का वॉलेट पड़ा है। जूही वॉलेट उठाकर देखती है तो उसमें जसवंत की फोटो थी। जय, मंगल, ये देखो जसवंत की तस्वीर। जसवंत का इस केस से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। फिर जूली अपनी दोस्त रीमा को फोन करती है, लेकिन रीमा का नंबर भी नहीं लग रहा था। तब तीनों वहां अच्छे से छानबीन करके निकलकर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। तो जूली देखती है कि मंगल किसी से फोन पर बहुत देर से बातें कर रहा था, पर जूली के पास आते ही वो फोन रख देता है। जूली को शक होता है, ये मंगल इतने सालों से जेल का कैदी था, फिर आखिर ये बात किससे कर रहा था? लेकिन जूली का शक सही नहीं था। ये बातें जय जूली को समझाता है। जूली, मंगल को तो पहले ही सजा मिल चुकी है, वो भला ये सब क्यों करेगा? वो ऐसा काम नहीं कर सकता, वो निर्दोष है। मैंने भी उससे बात की है और पुलिस वालों को गुनहगार का पता चल जाता है। फिर तीनों जाकर वापस बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। जूली फिर से मंगल पर ध्यान देती है क्योंकि मंगल फिर फोन पर बातें कर रहा था। इस बार जूली कोई गलती नहीं करती और मंगल के फोन को ट्रेस करवाकर उसकी बातें सुनती है। हाँ, मैं जमानत पर जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन मेरी बात सुन लो, मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारी वजह से मैं जेल गया, मैं जेल का कैदी बना। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम सबने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जूली ये सुनकर मंगल और जय के पास जाकर
अपनी टेबल पर बैठ जाती है और मंगल के सामने जय से बोलती है, जय, मुझे लगता है कि मंगल को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो जेल से आया है और अभी हमने इस पर इतना प्रेशर डाल दिया है। जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं। फिर जय अपने घर चला जाता है। मंगल और जूली भी अपने घर चले जाते हैं। उधर जूली को नींद नहीं आ रही होती, वो कुछ सोच रही होती है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन उठाती है। फोन में मंगल की आवाज उसे सुनाई देती है, क्योंकि उसने मंगल के फोन को ट्रेस करने के साथ साथ उसके कोट में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल दिया था, जिससे वो उसकी सारी बातें भी सुन सकती थी। मैं तुम्हें कल उस बंगले पर मिलूंगा जहां पर तुमने उस लड़की को मारा था, और अगर इस बार तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को सारे सबूत दे दूंगा जो मैंने इकट्ठा किए थे। ये सुनकर जूली रात में ही मंगल के घर की तरफ निकलती है, लेकिन रास्ते में वो क्या देखती है कि वो लड़की, उसी की दोस्त जो मारी गई थी, वो तो जिंदा थी और वो उसके सामने से निकल कर गई। जूली को कुछ समझ नहीं आता। आखिर ये सब क्या खेल चल रहा है? फिर जूली उसका पीछा करती है तो वो एक पुराने घर में चली जाती है। वहां पर सब दोस्त मिलकर पार्टी मना रहे थे। जूली को कुछ समझ आए इससे पहले ही इंस्पेक्टर जय वहां पर आ जाता है और जूली से कहता है, जूली, अभी कोई एक्शन मत लेना, वरना ये केस अधूरा ही रह जाएगा। हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए। तुमने मुझे फोन करके बताया था कि तुमने मंगल की बातें सुनी हैं, तो हमको देखना चाहिए कि आखिर मंगल कल मिलता किससे है। फिर दोनों समय से पहले उसी पुराने बंगले में जाकर सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं और छुप जाते हैं। उसके बाद वहां पर मंगल, जो लड़की मरी थी, जूली की दोस्त और उसके साथ बाकी की तीनों दोस्त आती हैं। तीनों आपस में बातें करती हैं। तो मंगल कहता है, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है और मैं ये बातें पुलिस को जाकर बताना चाहता था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सबको लगा कि मैंने इस लड़की को मारा है, लेकिन ये सब तो तुम लोगों की चाल थी मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता था मेरे ट्रक में पैसे रखे हैं जो मुझे लेकर जाने हैं, और तुमने उन पैसों के लालच में मेरे साथ ये खेल खेला और सारे पैसे चुरा लिए। हाँ, मैंने ही तुम्हें फंसाने के लिए ये सब खेल खेला। अब तू हमें नहीं फंसा सकता, क्योंकि अब तो तू जिंदा ही नहीं बचेगा। तभी वहां जसवंत आता है और तुरंत ही मंगल पर गोली तान देता है। तभी जय पीछे से निकलता हुआ जसवंत के सामने बंदूक करके खड़ा हो जाता है और बोलता है, जसवंत, तुम गलती कर चुके हो। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है और तुम्हारी ये सारी बातें सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं। और अंजलि, तुमने मेरे साथ धोखा किया? तुमने दोस्त होकर मुझसे ये सब बात छुपाई? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने ये मरने का नाटक क्यों किया था? जूली, मैंने पैसों के लिए ये सब किया, और उस दिन हम नशे में थे, जिस वजह से मेरी एक दोस्त मर चुकी थी। तो हमने पुलिस वालों के सामने उसे ऐसे पेश किया जैसे वो मैं ही थी। फिर मंगल को मर्डर के केस में फंसा दिया और उसके रखे पैसे से मौज मस्ती करने लगे। मुझे हमेशा लगा था कि मंगल ने तुझे मारा या नहीं मारा, इस सच को मैं जानना चाहती थी। मैं तेरे कातिल को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू खुद ही कातिल निकली। सिर्फ एक की नहीं, बल्कि दो की। तू मंगल की भी कातिल है। तेरी वजह से ये जेल का कैदी बन गया और तूने मंगल के जज्बातों से खेला है, उसके सम्मान का कत्ल किया है। अब तुझे सजा होगी। फिर जेल का सबसे शांत कैदी मंगल जेल से बाइज्जत रिहा हो गया और अंजलि, जसवंत और उसके बाकी के दोस्तों को जेल का कैदी बना दिया गया। इस तरह जूली और जय ने मिलकर इतना पेचीदा केस सॉल्व कर दिया।